हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को एग्ज़ाम एडॉप्ट चैनल पे। तो आज हम बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक एग्ज़ाम 2015 में जितने भी साइंस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज इस वीडियो में 2015 के साइंस को ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 2000 मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम सवाल को क्लियर कर पाते हैं। ये पहला नंबर सवाल है जो कि आप पूछा गया था मैट्रिक एग्ज़ाम 2015 में। तो चलिए देखते हैं, न्यूमेरिकल से सवाल है। किसी बल्ब में 1 मिनट में 20 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। तो टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड होता है? तो 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। और कूलॉम आवेश क्यू के मान जो दिया है, कितना दिया हुआ है? 120 कूलॉम दिया हुआ है। तो आप लोग के पता है कि धारा आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा क्या होता है? टी होता है। तो क्यू का मान कितना है? क्यू का मान 120 है, 120, और टी का मान कितना है? 60 है। तो 60 दूनी 20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो चलिए दूसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णपट प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए में है कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, और सी में है उत्तल लेंस, और डी में है क्या है? प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका? प्रिज्म का। क्योंकि वर्णपट ज्ञात करने के लिए किसी प्रिज्म से सूर्य को प्रकाश को गुजारते हैं तो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। चलिए तीसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? विभवांतर का एसआई जो मात्रक होगा क्या होगा? वोल्ट होगा। चलिए चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में जो विद्युत धारा का मान जो ज्ञात किया जाता है वह किससे किया जाता है? एमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? एमीटर से किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परिपथ में विभवांतर को किस में माप किया जाता है, तो वह वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एमीटर को कौन सा क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में, तो यह श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को कौन सा क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। अब वोल्ट मीटर को कौन सा क्रम में जोड़ते हैं? तो यह समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 5वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। दाढ़ी बनाने में दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में हजामती के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान, नाक जांच के लिए चिकित्सक के रूप में करते हैं। उत्तल का प्रयोग साइड मिरर में करते हैं। साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 6ठे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? तो देखते हैं कि एमीटर में जो होता है, एमीटर में धन और ऋण का चिन्ह होता है। अब वोल्ट मीटर में भी धन और ऋण का चिन्ह होता है, और विद्युत सेल में भी धन और चिन्ह होता है। कुंडली में होता है जो धन
और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, कुंडली सिर्फ ऐसे होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 7वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम, नीला थोथा या तुतिया इसको कह सकते हैं। तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 9वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि निम्नलिखित में कौन लवण नहीं है। तो आप लोग के पता है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, एक है लवण है, बाकी अलग अलग ऑप्शन हुआ है। तो आप लोग के पता है कि HCl है जो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है, तो ये अम्ल है। आप लोग के पता है कि NaOH जिसमें लगा रहता है वो क्या होता है, क्षार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, क्षार। ये भी क्या है, क्षार। ये क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C K2SO4। चलिए 10वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन अणु का जो सूत्र होता है Na2 होता है, जिसमें 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगर ऑक्सीजन अणु में पूछ लिया जाए तो उसमें 2 होते हैं। कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 2 होते हैं। और अगर हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन का में कितना होता है, 1। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन का कैसे होता है 3, देखिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2-5 होगा, क्योंकि इसमें 7 इसका होता है। तो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है। 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यह 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शा लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शा लिए। इसमें भी कितने 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का अनुसूत्र N2 होता है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए फार्मूला हो जाएगा जो 8 इससे ले लेगा, 8 इससे ले लेगा, अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो 3 2 5 5 3 8 होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो इसका भी 8 अष्टक पूरा हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 2 पेयर बन रहा है। कितने पेयर बन रहा है, 3 पेयर बन रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। आप लोग के पता भी चलिए कि कैसे सहसंयोजक बंधन याद किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन के अणु में सहसंयोजक बंधन पूछे तो 3 होगा, ऑक्सीजन के सहसंयोजक बंधन में पूछे तो 2 होगा, हाइड्रोजन में कितना होगा, 1 होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 11वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए आप लोग के पिछले वीडियो में हम पूछा गया था कि संगमरमर पूछे या खगड़िया पूछे, कहीं खगड़िया आपको दे देगा तो आपको कहीं चौक दे देगा, तो कहीं आपको चूना पत्थर दे देगा, तो इस सभी का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 रासायनिक सूत्र हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। चलिए 12वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। वन संपदा का एक उदाहरण है। मिट्टी वन संपदा का थोड़ी उदाहरण होता है। तांबा नहीं, एल्युमिनियम नहीं। वन संपदा, वन से हम क्या बनता है, लकड़ी। तो लकड़ी वन संपदा का उदाहरण हो जाएगा। चलिए 13वें नंबर सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह चीनी का रासायनिक सूत्र आना अनिवार्य है। तो आप लोग क्लियर कर लीजिए। चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12 कितना, C12 H22O11। तो C12 H22O11 ऑप्शन नंबर C में है। तो यह चीनी का रासायनिक सूत्र होगा। अगर देखिए C6H12O6 किसका है, तो ये ग्लूकोज के, ये भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12O6। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
14 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि 14 नंबर सवाल क्या कहता है। यहाँ पे पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज के घोल को मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो आप लोग को पता है कि सोडियम जो कार्बोनेट Na2CO3 होता है, जो एक क्षार होता है, क्षार को जब जलीय घोल में मिलाया जाता है तो मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देगा, पीला कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 15वें नंबर सवाल के ऊपर, ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सब वह स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की सूर्य का प्रकाश, तो ये सभी स्वयंपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इनमें से सभी। देखिए 16वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 16वां नंबर सवाल क्या कहता है, इंसुलिन की कमी से होता है, मतलब कौन सा रोग होता है, घेंघा, बौनापन, मधुमेह। तो आप लोग के पता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यह मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। अगर ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। ये भी आप लोग ध्यान। बौनापन होता है जो एसटीएच हार्मोन से होता है। एसटीएच हार्मोन के कमी से होता है रोग, हार्मोन के कमी से होता है रोग। ये एग्जाम में नहीं पूछता है, ये दोनों एग्जाम में पूछता है। तो ये आप लोग ना भी याद करिएगा, तो हम ऐसे ही बता दें। चलिए 17 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, मनुष्य में, घोड़ा में, ऊँट में। तो देखिए जितने भी कीट होते हैं उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए 18वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। यूरो 2 संबंध है, यूरो 2 का संबंध किससे, वायु प्रदूषण से कि जल प्रदूषण से कि मृदा प्रदूषण से। तो यूरो 2 का जो संबंध है वह वायु प्रदूषण से होगा। किससे होगा, वायु प्रदूषण से। तो आप लोग याद कीजिएगा। निम्नांकित में कौन जैव अनमकरणीय पदार्थ है। तो देखिए अनमकरणीय वह पदार्थ होता है जो सड़ता गलता नहीं है, जो विघटित नहीं होता है। तो देखिए विघटित नहीं होता है तो कागज विघटित हो जाता है, बाहित मल भी विघटित यानी कि सड़ जाएगा। मगर डीडीटी एगो ऐसा पदार्थ है जो अब घटित यानी कि सड़ता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीडीटी। 20वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो वह हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप लोग के पता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम यानी कि Mg पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक में उपस्थित होता है। देखिए पेड़ पौधों का रंग हरा होता है किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, पेड़ पौधों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है, तो एक क्या होता है, हरा होता है। इसी के कारण पेड़ पौधे हरा होता है। तो 2015 में जितने भी हम लोग साइंस के बिहार बोर्ड के द्वारा साइंस पूछा गया था, साइंस का ऑब्जेक्टिव हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर पाएँ। देखिए क्वेश्चन बैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2011 से 2023 तक के क्वेश्चन बैंक को कर लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव 40 में 40 आप लोग सही कर पाइएगा। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक की तैयारी कीजिए। अगर इससे पहले का वीडियो 2011 का अपलोड किया हूँ, 2012 का, 13 का, 14 का किया हूँ, अगर नहीं देखें तो आप चैनल पे जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए आज तक इतना ही था। अगर आप इसको PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम एडॉप्ट, सर्च करिएगा, वहाँ से PDF आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। अगर आपको व्हाट्सएप से लेना है तो मैसेज कर ले लीजिएगा, 6358 पे मैसेज करके आप ले लीजिएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में हम लेते आते रहेंगे वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।